हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस, यूपी आरओ और एलडी ग्रेड या लोअर पीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम हो, उनसे रिलेटेड जितने भी इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उनको हम लोग आज सेशन में डिस्कस करेंगे। यदि चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भी एग्ज़ाम होने वाला है आरओ मेंस का या यूपीपीसीएस एलटी ग्रेड का, ठीक है, इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार चैनल को पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि चैनल पर वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। और हम लोग पिछली वीडियो में देखा था लगभग प्राचीन इतिहास में जो है सिंधु घाटी सभ्यता देख लिया था, वेदों के बारे में चर्चा कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला फ्रेंड्स, उसका जो नाम है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय और मगध साम्राज्य के बारे में देखा जाएगा। ठीक है, तो बने रहेगा सेशन में, वीडियो को पूरा देख जाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है कि झुलसी टांग वाले मनुष्य की इस राजा की उपाधि थी, यानी झुलसी टांग वाले मनुष्य किस राजा की उपाधि थी, तो उसको हम लोग बोलते हैं कारीकलन बोलते हैं। कारीकलन ऐसा राजा था जिसको झुलसी टांग वाले मनुष्य कहा जाता था। ठीक है, 16 महाजनपदों का उल्लेख करें तो ये कहाँ पर है, तो अंगुत्तर निकाय में है ना। कहाँ पे होता है, अंगुत्तर निकाय में इसका मिलता है। ठीक है, आगे कलिंग नरेश खारवेल संबंधित है, तो किससे रिलेटेड है, तो ये जो है चेदी वंश से है। आपसे पूछ सकता है कि कलिंग नरेश खारवेल किससे रिलेटेड है, तो ये जो है चेदी वंश से जो है रिलेटेड है। 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व की बात करेंगे तो मत्स्य जनपद की राजधानी क्या, तो उसकी राजधानी कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में है ना। मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित है, तो ये जो है राजस्थान में है। और इसके राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी जो है विराटनगर थी। और मत्स्य कहाँ स्थित है, तो ये जो है राजस्थान में। ठीक है, आगे प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो ये जो है पाटलिपुत्र से प्राप्त हुआ है। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था, तो ये जो है शिशुनाग के समय हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो शिशुनाग के समय जो है मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का जो है विस्तार हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग इसमें देखेंगे, लिखा है कि मगध का शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अजातशत्रु बोलते हैं। अजातशत्रु क्या था, तो ये मगध का शासक था जिसने अपने शासन के लिए जो अपने पिता की क्या कर दिया था, हत्या कर दिया था। और वो अभी जो अपने पुत्र के द्वारा जो है मारा गया था, यानी अपने पिता की हत्या किया था, जिसके कारण गति पर बैठा। और इसकी भी हत्या किसने कर दिया था, तो इसके पुत्र ने कर दिया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट, मगध का सम्राट जिसे अपरुष परशुराम कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो महापद्मनंद बोलते हैं। ठीक है, महापद्मनंद को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अपूर्व परशुराम के नाम से इसको जाना जाता है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर यानी विन्यास कृत्य आकृति, तो किसकी कैसी इसकी आकृति है, तो ये जो है आकृति क्या है, तो अंध्रचंद्राकार है। क्या इसको बोलते हैं, तो अंध्रचंद्राकार जिसकी आकृति है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। आगे इसमें लिखा है कि 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व सुक्तिमती राजधानी थी, तो सुक्तिमती किसकी राजधानी थी, तो ये जो है चेदी की राजधानी क्या थी, तो सुक्तिमती थी। ठीक है, अभी हमने बताया था कि इस चेदी से कौन रिलेटेड है, तो ये जो है कलिंग नरेश खारवेल जो इससे रिलेटेड है। ठीक है, आगे अभिलिखित शास्त्र के प्रमाण होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलिंग में जो है इनके नंद राजा के आदेश से जो एक नहर खोदी गई थी। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है, तो किससे रिलेटेड है, तो ये जो है कौशाम्बी से रिलेटेड है। ठीक है, प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी क्या, तो उसका नाम जो है सबसे पहले मगध की जो शुरू में उसकी राजधानी थी, उसका नाम क्या था, पाटलिपुत्र जो है मगध की प्राचीन सबसे राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे धार्मिक आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे, यानी जो रिलीजियस मूवमेंट है, जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है ना, मुस्लिम धर्म है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में चर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो बने रहेगा, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म क्या था, तो जैन कल्पसूत्र की रचना की थी, किसने किया था, तो ये जो है भद्रबाहु ने किया था। भारत में पाल काल में महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था, तो ये किसका था, तो विक्रमशिला जो है भारत में पाल काल में सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था। ठीक है,
विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य कौन थे? तो विरोचन थे, अतीश थे, दीपांकर थे और रत्नाकर शांति जो है ये जो है इसके क्या है तो महत्वपूर्ण आचार्य थे। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स। इसमें जो है मिलान करने के लिए आया था कि कौन सा स्थल किस तीर्थंकर से रिलेटेड है। जैसे श्रावस्ती की बात करेंगे तो ये जो है संभवनाथ से रिलेटेड है। काकंदी की बात करेंगे तो ये सिद्धानाथ से रिलेटेड है। अयोध्या की बात करेंगे तो ये ऋषभनाथ से रिलेटेड है। और पवोसा की बात करेंगे तो किस रिलेटेड है तो पद्म प्रभु से जो है रिलेटेड है। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन किसने किया? तो इसका जो है जॉन मार्शल ने किया था। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो उसका जो है दामाद जिसका नाम था जामाली। जामाली जो है इसके जो है प्रथम अनुयायी थे। ठीक है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैन धर्म। जैन धर्म में क्या है तो सम्यक चरित्र है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक क्या है धारणा जो है इसमें ये सब है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो इसमें लिखा है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन थे? तो मखली गोसाल। मखली गोसाल जो है आजीवक संप्रदाय के संपादक थे। प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया था तो ये अर्धमगधी भाषा में जो लिखा गया। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो अर्धमगधी भाषा में जो इसको लिखा गया था। यापनी एक संप्रदाय था तो इसको हम लोग बोलते हैं जैन धर्म का। जैन धर्म का संप्रदाय का नाम क्या? तो यापनी था। तीर्थंकर तत्शब्द शब्द संबंधित तो किससे है? तो जैन धर्म में। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 तीर्थंकर जो है जैन धर्म में हुआ है। सबसे पहले की बात करेंगे तो ऋषभदेव और सबसे अंतिम की बात करेंगे तो कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, है ना। आगे आगे हम लोग बात करेंगे जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाटलिपुत्र बोलते हैं। प्रभासगिरी तीर्थ स्थल है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैनों का बोलते हैं। धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैन धर्म बोलते हैं। जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं आगम सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगम सिद्धांत के नाम से उसको जाना जाता है। दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया तो उसको हम लोग बोलते हैं चारवाक। चारवाक जी ने जो है दर्शन को जो है पुनर्जन्म को क्या कर दिया था? विश्वास मतलब कि विश्वास नहीं किया था, स्वीकार उसको नहीं किया। ठीक है, चलिए हमारा जैन धर्म कंप्लीट हो गया। अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे? तो बौद्ध धर्म के बारे में देखा जाएगी। बौद्ध धर्म में जो है कैसा कैसा प्रश्न जो है किसी किसी एग्जाम में जो है पूछा गया है। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने कपिलवस्तु से राजगिरी लौटते समय अनुपी नामक स्थान पर किसको बौद्ध धर्म से दीक्षित नहीं किया था? तो उसको हम लोग बोले आम्रपाली। आम्रपाली को जो है जब ये राजगिरी लौट रहे थे तो उस समय जो है आम्रपाली को जो उन्हें दीक्षित नहीं किया था। ठीक है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको सभी लोग पता है कि कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान क्या है? तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्तर प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर प्रदेश में जो है कुशीनगर में जो है इनकी जो है मृत्यु हुई थी। लगभग ये 80 सालों तक जीवित रहे। ठीक है, बुद्ध के जीवन की घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो जब ये घर को त्यागे थे 29 वर्ष की अवस्था में लगभग, तो इनको जो है क्या बोलते हैं? तो महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम वचन कहाँ दिया था? तो ये वाराणसी के सारनाथ में जो है अपना पहला उपदेश दिया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से उसको जाना जाता है। बुद्ध के उपदेश क्या संबंधित है? तो बुद्ध के उपदेश क्या है? तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से जो है बुद्ध के उपदेश जो है इससे रिलेटेड है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। तो प्रथम उपदेश के द्वारा जो है मृग सहित चक्र द्वारा हुआ था। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था। तो जब इन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था तो उसको हम लोग जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया था। ठीक है, सारनाथ में अपना प्रथम वचन किसने दिया था? तो ये महात्मा बुद्ध जी ने जो है धर्म चक्र प्रवर्तन जो अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। इसमें देखिए लिखा है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया है? तो ये श्रावस्ती में दिया है। सबसे ज़्यादा उपदेश जो सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया है और सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया है? तो श्रावस्ती में दिया है। ठीक है, बौद्ध संघ में बिछुड़ी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो वैशाली में जो है बौद्ध संघ में बिछुड़ी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की जो है अनुमति दी गई थी, बुद्ध के द्वारा दिया गया था। बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था तो ये देवदत्त बोलते थे। क्या बोलते थे? देवदत्त। बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति कौन था? तो ये जो है सुबुद्ध थे। सुबुद्ध जो है बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति यही थे। ठीक है, आगे
त्रिपिटक का मतलब क्या होता है? बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का मतलब होता है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जो होता है, त्रिपिटक होता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है, तो ये जो है बुद्धम, धम्मम, संघम। बुद्धम धर्मम संगामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, जो ये तीन जो है त्रिरत्न कहलाता है। ठीक है। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये जो है अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, है ना। कब हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। लगभग कितना हुआ था? तो 255 ईसा पूर्व में जो है अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो ये जो है किस पटना मतलब बिहार में ही हुआ था। और बिहार की बात करेंगे तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है। आगे राजगिरी में हुआ था। ठीक है। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी में हुआ था। आगे हम लोग बात करें, संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन था, तो ये बौद्ध जी का था। बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते थे, इसको हम लोग क्या बोलते थे? विनय पिटक के नाम से जाना जाता था। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसने भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वो अर्थात कौन था? तो मेघवर्मन। मेघवर्मन जो है, जिन्हें समुद्रगुप्त से भी अनुरोध किया था कि जो है भारत में क्या बना जाए? तो बौद्ध विहार बनाने का जो है अनुमति दी जाए। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट वन लाइनर प्रश्न है, देखिए ध्यान से लिखा है कि इसमें लिखा है कि बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे 2 बंजारे थे, कौन थे? तो मल्लिक और तपस्सु। मल्लिक और तपस्सु जो है 2 बंजारे थे, जिनको महात्मा बुद्ध जी ने जो है उपदेश देकर उपासक बना लिया था। ठीक है। आगे सप्तपदी गुफा स्थित है, तो ये कहाँ पर है? तो ये राजगिरी यानी बिहार में है। और यहीं पर सबसे पहले बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध समिति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। आगे विशुद्धिमग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये जो है हीनयान से रिलेटेड है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो इसका क्या नाम था? नागार्जुन। नागार्जुन जो है सबसे पहले शून्य के जो है सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। ठीक है। आगे उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन है? तो उसको हम लोग बोलते हैं कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है बौद्ध और जैन दोनों की जो है प्रसिद्ध जो है तीर्थस्थली है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, कर्म में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म के सिद्धांत में, यानी कर्म और पुनर्जन्म दोनों में विश्वास करते थे बौद्ध और जैन धर्म के लोग। ठीक है। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध किसके लिए है? तो ये बुद्ध प्रतिमा के लिए जो है अफगानिस्तान में जो बामियान है उसके लिए क्या है? तो प्रसिद्ध है। देश की मूर्ति पूजा की नींव किसने रखी थी? तो ये जो है बौद्ध धर्म जी है। बौद्ध धर्म के लोगों ने ही सबसे पहले देश में जो है मूर्ति पूजा की जो है इन्होंने नींव रखी थी। ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे। लिखा है कि वह काल जिसने बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई थी, तो किस काल में बनाया गया था? तो कुषाण काल में। कुषाण काल में सबसे पहले जो है बुद्ध की जो है खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है, तो किससे रिलेटेड है? तो ये गुप्त काल से रिलेटेड है। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक किसने? तो ये धर्मपाल। धर्मपाल जी जो है विक्रमशिला बिहार के संस्थापक थे। स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुआ है, तो ये सांची में जो है स्तूप के उत्खनन में जो है सारीपुत्र का जो है अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। तो बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है, तो उसका है बोध गया। बोध गया में सबसे पहले इन्होंने निरंजना नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति किया था। ठीक है। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है, तो उसको हम लोग गौतम बुद्ध बोलते हैं। गौतम बुद्ध जी जो है एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में संबंधित था? तो ये जो है बिंबिसार में जो रिलेटेड था। बुद्ध कौशाम्बी में आए थे और ये उत्तरायण के राज्यकाल से रिलेटेड है। तिब्बत में बौद्ध धर्म की सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे, तो विक्रमशिला बिहार के। ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है, तो ये देव और उसकी शक्ति के योग का जो है ये प्रतीक है। ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए ध्यान से क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया था, तो ये सारनाथ में दिया था। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी? तो बुद्ध की जो है सबसे पहले मानव मूर्ति की जो है पूजा हुई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ था, तो उसको हम बोलते हैं प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश में जो है सबसे पहले मृग सहित चक्र का उपदेश हुआ था। ठीक है। अब हम फ्रेंड जो है किसके बारे में देखा जाएगा? तो भगवत संप्रदाय और ब्राह्मण धर्म के बारे में जितने भी प्रश्न पूछे जाए देखा जाएगा। ठीक है।
चलिए, इसमें लिखा है कि भगवत गीता मूलतः महाभारत का अंश है, तो ये भीष्म पर्व का है। नागार्जुन कोंडा शहर की स्थापना जो है किसने किया था, तो ये इक्ष्वाकु वंश राजवंश ने जो है नागार्जुन कोंडा शहर की जो है स्थापना किया था। ठीक है, चलिए फ्रेंड, इसमें जो है फ्रेंड्स मिलान करने के लिए दिया गया था कि कौन सा देवता की पहचान क्या थी, इसको मिलान करना है। जैसे शिव देवता की बात करेंगे तो इनकी जो पहचान है त्रिशूल है, विष्णु की बात करेंगे तो इनका जो चक्र है, गणेश जी की बात करेंगे तो रस्सी और फंदा है, सरस्वती जी की बात करेंगे तो इनका क्या है, बीड़ा। ठीक है ना। फिर जो है फिर मिलान करने के लिए दिया गया था फ्रेंड्स UPPCS प्री एग्ज़ाम 2022 में। जैसे एक और दर्शन दिया है और एक और क्या दिया है, तो दार्शनिक दिया है, इसको मिलान करना है। जैसे रामानुज जी जो है दार्शनिक थे और इनका दर्शन का नाम जो विशिष्टाद्वैत था। माधवाचार्य जी का जो दर्शन क्या था, तो ये द्वैत था। निम्बार्क जी का क्या था, तो द्वैताद्वैतवाद था। और वल्लभाचार्य जी का क्या था, तो ये शुद्ध द्वैताद्वैत था, है ना। तो वल्लभाचार्य जी का शुद्ध द्वैत, निम्बार्क जी का जो है द्वैताद्वैत, माधवाचार्य जी का द्वैत, और रामानुज की बात करेंगे तो इनका जो है विशिष्टाद्वैत था। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। इसमें देखिए इसमें लिखा है कि मंडल मिश्र शिष्य थे, तो कुमारिल भट्ट की जो है शिष्य थे। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह कहा गया है। तो ये गीता में कहा गया है ना कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति के समान महत्व देता है, तो ये भगवत गीता में देता है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखी साक्ष्य मिलता है, तो हेलियोडोरस का जो बेसनगर अभिलेख है उसमें ये उल्लेख मिलता है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित है, कहाँ पर है, तो जोशी मठ में है, द्वारका में है, पुरी में है और श्रृंगेरी में जो है ये जो है 4 जगह जो है इनका मठ है। नैनार का मतलब क्या होता है, तो ये जो है सधर्मानुवाहित है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नैनार बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, नैनार। ठीक है, आगे फ्रेंड्स हम लोग फिर इसमें देखेंगे तो मिलान करने के लिए दिया गया था। जैसे सूची 1 को सूची 2 से मिलान। जैसे वल्लभाचार्य की बात करेंगे तो ये जो है पुष्टि मार्ग से रिलेटेड है। रामानुज की बात करेंगे तो ये विशिष्टाद्वैतवाद के थे। माधवाचार्य की बात करेंगे तो ये द्वैतवाद के थे। और शंकराचार्य की बात करेंगे तो ये अद्वैतवाद। ठीक है ना। तो अभी हमने इसके बारे में ऊपर भी डिस्कस भी किया था। रामानुज जी जो है विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य की बात करेंगे तो द्वैतवाद, शंकराचार्य की बात करेंगे तो अद्वैतवाद। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य से कितने प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, उनको हम लोग देखा जाएगा। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो UPPCS CLT ग्रेड ROA मेंस और अन्य भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी हिस्ट्री से जाते प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।